नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त और बिंदास होंगे। इस वाले पावरफुल वीडियो के अंदर, सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट इन योर फोटोग्राफी बिजनेस। क्या आपके फोटोग्राफी बिजनेस में या वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है वो इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, राइट। और अगर हैं तो कितने फॉलोअर्स होने चाहिए, कितने फॉलोअर्स अच्छे हैं आपके आपके ब्रांड के लिए, कितने पोस्ट होना चाहिए उस पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। और अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं भी हैं आपको लगता है अभी स्टार्ट किया है तो कैसे ग्रो करें। जब मैंने अपनी कंपनी ग्रे वाइट स्टूडियोज स्टार्ट की थी तब 6-7 महीने तक हमारे पास कोई भी सोशल मीडिया पेज नहीं था और उसके बाद भी लगभग 10 से 12 लाख का बिजनेस मैं कर चुका था जब मैंने स्टार्ट किया था। किस तरीके से किया था और क्या सारी चीज़ें थी उस पर आते हैं, एक एक करके मैं आपको लेके चलूंगा। 3 पॉइंट के अंदर बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना है आपने। इस तरीके का नॉलेज, इस तरीके के सीक्रेट्स, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज आपको कोई नहीं देगा। अगर आप मुझे नहीं जानते, अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है और मैं फोटोग्राफी बिजनेस कोच हूं, राइट। एंड मैं पूरे इंडिया में फोटोग्राफर्स को ये बताता हूं, सिखाता हूं कि किस तरीके से अपना खुद का वो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस या कोई भी फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करें, ग्रो करें और दूसरे शहरों में ले जाकर एक्सपेंड करें मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके। हर वीडियो जो आप मेरी अपलोड देखेंगे वो इंग्लिश में भी होगी और वो हिंदी में भी होगी। अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, राइट। सो आर फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट इन अ वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस और अ फोटोग्राफी बिजनेस। मैं वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस का रेफरेंस लेके बात करूंगा वैसे तो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस हमारे चैनल पे वही है। तो सबसे पहली चीज आते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। यस, 100% दे आर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज समझिए, आप खुद एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, आप एज अ कस्टमर सोचिए कि अगर सपोज करिए आप किसी की सर्विस लेने जा रहे हैं और उसने आपसे अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर किया है, तो आप क्या करेंगे? आप जाके सबसे पहले जैसे आप उसका इंस्टाग्राम आईडी खोलेंगे, वहां जाके आप देखेंगे उसके फॉलोवर कितने हैं। तो जो फॉलोवर्स होते हैं ना, उससे दिमाग में परसेप्शन क्रिएट होता है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आप एक अंदाजा लगाते हैं कि ये फॉलोवर, इतने फॉलोवर हैं तो इसका इतना काम होगा। अगर किसी के 10,000 फॉलोवर आपको दिखते हैं, राइट, और किसी के आपको 5,000 फॉलोवर दिखते हैं और किसी के 1,000 फॉलोवर दिखते हैं, तो दोनों तीनों के ब्रांड परसेप्शन में आपको फर्क दिखता है। पहली चीज इसको समझिए। अब अगर इतने नहीं है फॉलोवर आपके, अगर ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइंट आपको डन नहीं करेगा। मार्केट में मैं आपको ऐसे ऐसे स्टूडियोज दिखाऊंगा जिनका इंस्टाग्राम पेज भी नहीं है और साल में करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं। ऐसे ऐसे मैं आपको लोगों से मिला सकता हूं जिनके सिर्फ कुछ हजार फॉलोवर है, 1,000-1,200 फॉलोवर है, लेकिन उनकी कंटेंट, उनका जो कंटेंट है, शूटिंग है, वो बहुत स्ट्रांग है। इस चीज को समझिए आप। अब इस चीज को समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं। ब्रांड परसेप्शन प्लस ब्रांड वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेट परसेप्शन। इस चीज को समझिए आप। अगर सपोज करिए आपका फॉलोवर देख के आपके क्लाइंट ने आपके फॉलोवर्स देखे, लेकिन जैसे ही वो फीड करके नीचे गया, उसको काम आपका अच्छा नहीं लगा, तो जो आपका परसेप्शन क्रिएट हुआ था और उसको वैल्यू नहीं दिखी, तो फिर वो क्लाइंट डन नहीं होगा। तो आपको फॉलोवर्स तो अच्छे रखने ही रखने हैं और साथ में आपको उस पर कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है बट आपके उतने फॉलोवर्स नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके फॉलोवर्स हैं, अच्छे खासे हैं, लेकिन काम में देयर इज नो सोल, उसमें जान नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो अगर फॉलोवर्स हैं तो बहुत अच्छा है, आपको एडवांटेज मिलेगा। नहीं है तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? बट नो ऑल्सो, जरूरी भी है और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। वट आपका सवाल हो सकते हैं, वट इफ यू डू नॉट हैव मैनी फॉलोवर्स। आपका सवाल हो सकता है कि अब्दुल्ला, अगर मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स नहीं है तो क्या करें? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आप हमारे पेज को एक बार जाके देखिए, हम किस तरीके से फॉलोवर्स को ग्रो करने के स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारे सिर्फ 5,000 कुछ फॉलोवर्स हैं, राइट। और 5,000 फॉलोवर्स होने के बाद भी हम साल का करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का टर्नओवर हर साल क्लोज करते हैं, हर साल, एवरी ईयर। सो फॉलोवर्स का जो ब्लॉक है अपने दिमाग में आने मत दीजिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स को लगता है मेरे फॉलोवर्स नहीं है, कैसे होगा, लोग तो मुझे डन नहीं करेंगे, मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट मुझे ऑर्डर नहीं देगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। वेरी सिंपली मैं आपको बता दूं, राइट। सो डू नॉट, व्हाट इफ यू डू नॉट हैव मेनी फॉलोवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रीजन मत बनाइए अपनी ग्रोथ का कि अगर आपके फॉलोवर्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए? पहली चीज, आप कोई कंपटीशन रन कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आप लोगों को बोले कि आप हमारे पेज को कोई कंपटीशन रन कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे कंपटीशन रन किया था, कपल फोटो कॉन्टेस्ट, जहां पे हमने लोगों को बोला इस कंपटीशन को शेयर कीजिए और अपने 3 दोस्तों को टैग कीजिए और उस तरीके से हमारे फॉलोवर्स बढ़े। आप पेड एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, किस तरीके से एड्स रन कर सकते हैं फॉलोवर्स के, राइट। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं ग्रो करने के। कंटेंट अच्छा बनाइए, शेयर कराइए लोगों को, वो भी आपके फॉलोवर्स ग्रो कराएगा। सबसे अच्छा पावरफुल मेथड है वो है पेड मेथड्स। आप एडवर्टीजमेंट रन कीजिए, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स रन कीजिए और फॉलोवर्स को अपने ग्रो कीजिए।
कीजिए, रोज का बजट लगाइए, कम से कम 150-200 रुपए का फॉलोअर्स का कैंपेन आपका चलते रहना चाहिए। वो आपको एडवांटेज देगा आने वाले टाइम में, बट कंटेंट होना चाहिए उसके साथ साथ। अब आप बोलेंगे अब्दुल्ला कंटेंट कैसा, मैं पहले आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज, अगर आपके फॉलोअर्स नहीं है या कम है, तो आप जब अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं उनके प्री वेडिंग शूट या वेडिंग शूट के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो पोर्टफोलियो भेजना है उनको, वो गूगल ड्राइव के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू भेजना है। अगर वो आपसे इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं, हैंडल मांगते हैं, और वो पूछते हैं कि आपके फॉलोअर्स कम है, आपने क्या अभी काम स्टार्ट किया है, तो आप बोलिए क्लियरली कि यस, अभी मैं बहुत टाइम से फ्रीलांसिंग करता था, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अभी मैंने अपना खुद ब्रांड लॉन्च किया है और मैं बहुत ही क्लोज पर्सनली काम करता हूं जो मेरे अपने खुद के जो क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने अभी काम स्टार्ट किया तो मुझे भी ग्रो करना है। जब आप ऐसा रीजन देंगे सामने वाले क्लाइंट को, तो उसको कन्विंसिंग लगेगा बहुत ज्यादा, राइट। आप बोलेंगे आप हाउ मेनी फॉलोअर्स आर गुड, कितने फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं आपके सामने वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, तो लगभग 5000 कुछ फॉलोअर्स हैं, और उसमें भी हर साल हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस क्लोज करते हैं, मोर देन 1 CR इजिली हम लोग क्लोज करते हैं, राइट। तो आपके लिए कितना जरूरी है, अगर आपके फॉलोअर किसी भी उससे अगर 1000+ है तो ठीक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1000+ है तो बहुत अच्छा है, नीचे है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 1000+ है तो आप गुड हैं। लेकिन आपके पेज पे आपका कंटेंट आपके फॉलोअर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए फॉलोअर्स तो हैं लेकिन काम में कुछ बात ही नहीं है। पोस्ट कितने होने चाहिए आपके इंस्टाग्राम पेज पे, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्टार्टर हैं तो 50+ पोस्ट आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी पोस्ट हैं अपलोड कीजिए, राइट। कोशिश कीजिए कि आप एक ही क्लाइंट से फोटोज को ना भरें, एक ही कपल के पिक्चर से, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में हैं, आप मिक्स रखिए, ठीक है, मिक्स ऑफ क्लाइंट्स रखिए, ज़्यादा एक ही जैसे पिक्चर्स मत डालिए, और एक ही तरीके की पिक्चर्स डालिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वेडिंग के साथ आप मैटरनिटी डाल रहे हैं, चाइल्ड पोर्टफोलियो डाल रहे हैं, ई-कॉमर्स मॉडल पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, यू डोंट हैव टू डू दैट, ये सब नहीं करना आपको। मिनिमम 50 अच्छा है, कम है तो भी दिक्कत नहीं है, आप क्लाइंट से बोलिए कि अब मैं बहुत टाइम से फ्रीलांसिंग करता था दूसरी कंपनीज के लिए, अभी अपना ब्रांड लॉन्च किया है, इस वजह से आपको पोस्ट कम दिख रहे होंगे, मेरे पास परमिशन नहीं है, लेकिन आप मेरे से मीटिंग कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम आपकी वेडिंग को बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं। ये इस तरीके से जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2017 के अंदर, जब कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, आज आपको मैं ऐसा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे देता हूं, तो आपको बहुत ही आइडिया होता है, बहुत ही मोटिवेशन बूस्ट मिलता है कि ठीक है हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई नहीं था, तो मैं ऐसी क्लाइंट को बोलता था कि अभी स्टार्ट किया है, आप एक बार हमसे शूट कराइए, आपको हमारा शूटिंग स्टाइल बहुत पसंद आएगा, और वो कॉन्फिडेंस से क्लाइंट को मैं डन करता था, राइट। सो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले 3 चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आपने मेरी अभी तक फ्री वर्कशॉप अटेंड नहीं करी है, जिसपे मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे हाई बजट के वेडिंग फोटोग्राफी क्लाइंट्स तक पहुंचे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करें, कैसे क्लाइंट्स तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए कब हो रही है वर्कशॉप। अगर हो रही है तो उस पर रजिस्टर कीजिए, अपना स्लॉट बुक कीजिए। सीट्स हमारे पास बहुत कम होती है, 200 लोगों का फिलअप होता है, रजिस्ट्रेशन हर बार बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो जितना आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे एडवांस प्रोग्राम प्रीमियम कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि एक पूरा मार्केटिंग, ब्रांडिंग और बिजनेस कोर्स होता है, खास तौर से वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस ओनर्स के लिए, या वो जो फ्रीलांसर्स हैं या जॉब करते हैं और अपना खुद का वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप है। लगभग जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग हमारे प्रोग्राम में एनरोल्ड मिलेंगे आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। और बहुत सारे फोटोग्राफर्स पूरे इंडिया से हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपने हमारे VIP ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, प्राइवेट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, अभी क्लिक कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मेरा कंटेंट कंसिस्टेंटली आता रहे। तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, फोकस ऑन द कंटेंट शुड बी वेरी हाई। आपके कंटेंट पे फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी हाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉलोअर्स ग्रो करने में लगे हुए हैं लेकिन कंटेंट का कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ यूनिक कंटेंट पोस्ट नहीं हो रहा, या बहुत ही बेसिक कंटेंट पोस्ट हो रहा है, पीपल विल नॉट डन यू। अगर आप अपने क्लाइंट्स लाना चाहते हैं, ऑर्डर्स लाना चाहते हैं, तो लोगों को नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़, आप कंटेंट कैसे अपना बिल्डअप कर सकते हैं, जितने आप वेडिंग फोटोग्राफर्स को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप जाके उनका पोर्टफोलियो देखिए, प्रोफाइल देखिए, क्या प्रोफाइल है, क्या पोर्टफोलियो है, किस तरीके से वो लोग अपलोडिंग करते हैं, किस तरीके के शूट्स डालते हैं, फिर आपको एक टेस्ट आपको समझ में आएगा कि आपका क्या टेस्ट है अपलोड शूट करने का। जैसे अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे, हमारी कंपनी का जो शूटिंग स्टाइल है वो सॉफ्ट रोमांटिक है, मतलब सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक पे हम लोग बनाते हैं। हम लोग बहुत ही हार्ड पिक्चर्स नहीं डालते, हार्ड लाइटिंग की बहुत ही सॉफ्ट पिक्चर्स होती है हमारी, तो वो हमारा शूटिंग स्टाइल है, वो हमारा एडिटिंग स्टाइल है, राइट। तो आप जितना कंटेंट को देखेंगे अपने नीश में, मतलब और भी वेडिंग फोटोग्राफर्स का जो कंटेंट देखेंगे, तो आपको क्रिस्टल क्लियर ये आइडिया होता चला जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंटेंट के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा हाई रहना चाहिए। सो ये सारी तीनों चीज़ें थी। आर फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट? यस, 100% इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका क्लाइंट के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट होता है, बट
नहीं भी, ठीक है, नहीं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दिमाग में ब्लॉक बना लें कि मेरे पास तो है ही नहीं फॉलोवर्स, मैं कैसे करूंगा। बहुत सारे फोटोग्राफर्स अगर मगर शगर में ही उलझ के रह जाते हैं जब अपना फोटोग्राफी बिजनेस लॉन्च कर रहे होते हैं, राइट। हाउ मेनी फॉलोवर्स आर गुड, 1000 प्लस फॉलोवर्स है तो बहुत अच्छा है। पोस्ट कितने, मिनिमम 50 प्लस पोस्ट है तो बहुत अच्छा है। और कंटेंट, फोकस ऑन द कंटेंट शुड बी हाई। एक चीज़ और, आपको हमेशा हमेशा आज के टाइम पे इंस्टाग्राम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और आपको अपना ब्रांड बिल्डअप करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डिटेल में अगर आपको जानना है मार्केटिंग, बिजनेस, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आप लिंक देख, फ्री वर्कशॉप वाले लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। यू विल गेट द डिटेल्स कब हो रही है और आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पिरिचुअल एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। थैंक यू सो मच।